सभी साथियों को जय जगत। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। आप सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का ये वीडियो सुने। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। इसका मतलब यूपीए की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, तो कहीं न कहीं नैतिकता थी सरकार के अंदर, पारदर्शिता थी, ईमानदारी थी। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे या सरकार के फेल्योर सिस्टम के कहीं भी कोई इस तरह के मामले हुए तो सबसे पहले इस्तीफे लिए जाते थे, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। और जब से 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र के अंदर, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब से नैतिकता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ये सब बातें ख़त्म हो गई साथियों। अंतिम समय तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। मैं आप लोगों से चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर आए दिन लोगों के बयान देखने को मिलते हैं, अरे कि कांग्रेस के सरकार में भी पेपर लीक होते थे, कांग्रेस की सरकार में भी भ्रष्टाचार होते थे, और कई तरह के अनगिनत मामले। 12 साल से इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार है। 12 साल में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ये पिछली सरकारों के ऊपर, पिछले प्रधानमंत्रियों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं और ये अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं। इनका एक सोशल मीडिया है, इनका ही इस तरह का जो अभी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया का, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो सब के सब इस पूरी सरकार के बचाव में आ जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यूपीए फर्स्ट सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नटवर सिंह जी विदेश मंत्री थे, उनके बेटे जगत सिंह जी के ऊपर फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम जो इराक में चलाया जा रहा था, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से निकाल कर बाहर कर दिया गया था और राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से नटवर सिंह जी का ख़त्म हो गया था। पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, उनके भतीजे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस लीडरशिप ने उनका भी इस्तीफा लेने में देर नहीं की और पवन बंसल जी भी हाशिए पर चले गए। कोयला घोटाले का मुद्दा गर्म था, अश्विनी कुमार जी कानून मंत्री थे, उन पर भी सीबीआई की जांच को प्रभावित करने का एलिगेशन लगा। जबकि कांग्रेस की सरकार थी, कोई रियायत नहीं दी गई और अश्विनी कुमार जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। कारगिल युद्ध के समय में जो महाराष्ट्र के अंदर सैनिकों के परिवारों के लिए मुंबई आदर्श सोसाइटी बना गई थी, मुंबई में अशोक चव्हाण जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फ्लैट आवंटन में घोटाले के आरोप लगे। अपनी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अशोक चव्हाण जी के खिलाफ सीबीआई से जांच करवाई और उसके बाद में सीएम पद से चव्हाण साहब को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब पावरफुल लोग थे जो इस देश की राजनीति को प्रभावित करते थे, लेकिन कांग्रेस ने परवाह नहीं की। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2010 में आपको पता है कि एक ऐसा घोटाला जो हुआ ही नहीं था, आरोप लगे थे। ए राजा जो कि डीएमके से संबंधित थे, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, दयानिधि मारन हो, कनिमोझी हो, सबको इस्तीफे देने पड़े थे और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। साथियों, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वर्तमान में चाहे पेपर लीक का मामला हो, बच्चों की आत्महत्या का मामला हो, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, राम मंदिर में चंदा चोरी, एपस्टीन फाइल, आतंकी हमले, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर किस तरह से देश की पहलवान बेटियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, हजारों अनगिनत मुद्दे हैं जिन पर इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। साथियों, कोई किसी तरह की नैतिकता से बात करने के लिए तैयार नहीं है। नीट पेपर लीक के बाद में जो 1.5 दर्जन से अधिक बच्चों ने, इस देश के बच्चों ने सुसाइड किया, वो कोई पाकिस्तान के बच्चे नहीं थे,
वो कोई कांग्रेस के बच्चे नहीं थे, वो इस देश के भारत के नागरिकों के बच्चे थे। वो नागरिक जो टैक्स पेयर हैं इस देश में, उनके बच्चे थे। वो कहीं ना कहीं सिस्टम से हार कर, नीट पेपर लीक से आहत होकर, डिप्रेशन में जाकर उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा आज दिन तक संवेदना का एक शब्द बाहर नहीं आया कि बच्चे इस तरह के कदम नहीं उठाएं। जो बच्चे, चाहे वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से, चाहे एनएसयूआई के माध्यम से, या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग गलत है? पूरी तरह से सरकार फेल जा रही है। आतंकी हमलों की कोई जांच नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। देश के किसान परेशान, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है, पूरा सिस्टम फेल्योर है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। ये बात मैं आप लोगों से, साथियों, जो जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं वो अपनी सरकार से सवाल करें, सरकार से जवाब मांगें, क्योंकि सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पे फेल जा रही है। ये देश पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहाँ के कुछ चुनिंदा उद्योगपति, जो कि इस देश का सारा पैसा, पूरा प्रॉफिट उन उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है, और नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री उनके पार्टनर हैं, सब मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा ये देश पूंजीपतियों का गुलाम हो गया है। आने वाला समय और अधिक खराब आ रहा है, इसलिए इस देश को पुनः गुलामी से आज़ाद कराने के लिए, जैसे कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं, संविधान और प्रजातंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके दबाव में काम कर रही है। साथियों, ईडी हो, सीबीआई हो, सारी जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साथियों, अब सिर्फ एक विकल्प है कि गलत का आप लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर आएँ, और राहुल गांधी जी जो इस देश में न्याय योद्धा बनकर इस समय काम कर रहे हैं, पूरे देश में सांप्रदायिकता, हिंसा, नफरत का जो माहौल है उसको मोहब्बत में बदलने का काम कर रहे हैं। इस देश के हक, लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। साथी।